क्लास में हम बात करेंगे काइनेमेटिक्स के अंदर स्पीड और वेलोसिटी के मेजरमेंट्स के बारे में। लेकिन जिगर प्रीवियस क्लासेस में आपको ध्यान होगा कि हमने जो पढ़ा था काइनेमेटिक्स के इंट्रोडक्शन में, हमने पहले मेजरमेंट्स किए थे बेटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के। और आप जानते हो बेटा डिस्टेंस क्या है? इट इज एक्चुअल पाथ ट्रेस्ड बाय बॉडी इन मोशन एंड डिस्प्लेसमेंट इज एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन टू पोजीशन वेक्टर्स और द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। और हम जानते हैं बेटा distance is always greater or equal to displacement along a straight line। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे पास था। और बेटा इसके अलावा भी कुछ हमने न्यूमेरिकल पर्पस के लिए, एंट्रांस रीडिंग्स के लिए कुछ अहम न्यूमेरिकल रिजल्ट्स बताए थे आपसे, लेकिन उनको लीव करके आज की क्लास में हम आते बेटा और बात करते हैं नई क्वांटिटीज वेलोसिटी और स्पीड के साथ। स्पीड क्या हो और वेलोसिटी क्या है? जिगर देखिए, जब हम बात करते हैं स्पीड की, बेटा स्पीड होती क्या है? ये मतलब होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड मीन रखती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या मतलब है इसका बेटा? चलिए हम यहां से एक इंसेक्ट को एक वॉल पे रीड करते हैं मोशन में। लेट अस कंसिडर ये एक इंसेक्ट है, ये पोजीशन 1 से शुरू होता है, फिर यहां जाता है, फिर यहां जाता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे चला जाता है, फिर ऐसे चला जाता है, फिर ऐसे चला जाता है। हम देखते हैं बेटा ये इंसेक्ट इस पोजीशन से, ये पोजीशन इनिशियल से पोजीशन फाइनल तक गया। लेकिन देखिए बेटा कितने स्टेप्स गया। सपोज ये हम लेते हैं 1 यूनिट लेंगे, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5, 6, 7 और 8 यूनिट। 8 यूनिट लेंथ ट्रेवल किया, 8 यूनिट लेंथ ट्रेवल किया। सपोज इसकी जो मोशन में यूनिट ट्रेवल लेंथ की जो टाइम एब्जॉर्प्शन है, सपोज ईच पार्ट में 1 टाइम है, तो 2 में 2 है, 3 में 3 है, चलते चलते 8 में 8 होगा। तो बेटा हम देखते हैं ये जो डिस्टेंस है ये 8 यूनिट्स है, ये जो टाइम है ये भी 8 यूनिट्स है। जब हम यहां स्पीड देखते हैं बेटा, तो स्पीड क्या होती है? तो हम देखते हैं स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम देखते हैं बेटा डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो हम देखते हैं डिस्टेंस ट्रेवल किया 8 यूनिट्स भाई कितने टाइम में? 8 यूनिट टाइम में। तो इन डिस्टेंस का अपना यूनिट से मीटर, टाइम का अपना यूनिट से सेकंड। तो बेटा 8 and 8 मर्ज विद 1, तो आपको क्या आएगा 1। एंड लेंथ को हम मीटर लेते हैं और टाइम को सेकंड लेते हैं, 1 मीटर पर सेकंड। तो ये स्पीड की सिंपल सेंस है। व्हाट इज स्पीड? इट इज द डिस्टेंस अपॉन टाइम मेजरमेंट। बट बेटा इन रियल सेंस आपने जो प्रीवियस क्लासेस में, लोअर क्लासेस में या आपके सेकेंडरी क्लास में आपने जो पढ़ा है, अक्सर आपको टीचरों ने सही तरह से पढ़ाया होगा। इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन of a body, or we can say it is velocity. Just speed simply means it is the distance traveled in unit time. Distance traveled in say beta, say suppose the distance traveled here is total distance is d। देखिए बेटा अगर हम स्पीड को अपने सेकेंडरी क्लास की डिफिनेशन से मिलाएंगे वो भी सही है। क्या है वो? इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन ए यूनिट टाइम। बेटा हमारी सिचुएशन में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई? सर d डिस्टेंस ट्रेवल हुई। बेटा कितने टाइम में? सर t टाइम में। यानी t टाइम में इस मूविंग इंसेक्ट ने, इस क्राउलिंग इंसेक्ट ने d डिस्टेंस ट्रेवल किया। बेटा 1 टाइम में कितना ट्रेवल करेगा? सर d/t। बेटा इस डिफिनेशन को हम कहते हैं डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन 1 यूनिट टाइम, जिसको हम स्पीड कहते हैं। दिस इज योर स्पीड। सो दिस इज द स्पीड यू कॉल। सो स्पीड इज डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिट टाइम। बेटा सिमिलर फैशन में हम स्पीड की तरह वेलोसिटी की बात करते हैं। सर व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी क्या है? लेट अस टेक दिस सीरियस बेटा। व्हाट इज वेलोसिटी? बेटा? वेलोसिटी मीन्स total, you can say displacement upon time. So beta distance upon time means speed, but when you take velocity it means displacement upon time.
Sure? So beta, it is distance upon time. It is displacement upon time. In vector physics, we will clear the things beta. With the direction, we call a vector. Without a direction measurement of quantity, we call a scalar. लेकिन जिगर इस टाइम हमें इसकी सेंस की जरूरत है, तो हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एज ए डायरेक्शन बताते हैं और टाइम के साथ इसका रेशो करते हैं, तो हम मेजर करते हैं वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग बॉडी। अगर इसी इंसेक्ट को हम यहाँ पे सोचते हैं बेटा, तो इसको हम कैसे रीड करेंगे? तो इसको हम रीड करेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो कहां से कहां? इनिशियल से फाइनल। तो यहाँ पे हम कहेंगे बेटा दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। It is the displacement traced by the insect in time t we have taken. So बेटा इस सिचुएशन में अगर हम वेलोसिटी की बात करेंगे, वेलोसिटी क्या होती है? एक सेंस से डायरेक्शन वाली स्पीड है, क्वांटिटी एज ए वेक्टर है, तो बेटा ये बराबर होती है डिस्प्लेसमेंट, यू कैन टेक एक्स वेक्टर upon time taken, same time taken by insect along this actual path is the time taken for the same displacement, it's t. So beta, what is difference here? So velocity means displacement upon time. So displacement upon time is velocity. So beta, in other sense we can, it is rate of change of position of a body. Rate of change of, what it mean beta? In unit time, how much position is changed by the body. बेटा इन अदर सेंस हमने जो प्रीवियस क्लास में आपको थोड़ा वेक्टर के सेंसेस दिए थे, पोजीशन वेक्टर के सेंस से बेटा हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या बता सकते हैं? ये प्लेन है और प्लेन को हमने दो डायरेक्शनल एक्सिस से एक्स से वाई से प्रेजेंट किया और यहाँ की पोजीशन वेक्टर से r1, यहाँ की पोजीशन वेक्टर से r2। तो पोजीशन वेक्टर के सेंस से भी हम डिस्प्लेसमेंट जानते हैं, डिफरेंस बिटवीन पोजीशन वेक्टर्स, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। सो बेटा इसको देखकर हम वेलोसिटी कह सकते हैं चेंज इन पोजीशन वेक्टर्स, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर अपॉन टाइम टेकन टू चेंज। So this is also your velocity beta in simple sense. लेकिन वेक्टर्स में जाके हम ये चीजें बहुत अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे जाके हम सिंपल बातें आपसे जोड़ते हैं बेटा। तो हमने देखा स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ डायरेक्शन है, यहाँ सॉरी डायरेक्शन नहीं है, यहाँ डायरेक्शन है। जहाँ डायरेक्शन नहीं है वो होती है स्केलर, जहां डायरेक्शन होती है वो होती है वेक्टर। इसलिए स्पीड स्केलर, वेलोसिटी वेक्टर। दोनों का साइज एसआई यूनिट होगा बेटा, दोनों का एसआई यूनिट सेम। लेंथ मेजर टाइम, बिकॉज यूनिट को मेजर किया जाता है बेटा विद द मैग्नीट्यूड, तो यहाँ भी लेंथ अपॉन टाइम। तो दोनों का साइज जो होगा, डिस्टेंस में मीटर, डिस्प्लेसमेंट में मीटर, टाइम में सेकंड इनवर्स, टाइम में सेकंड इनवर्स। सो मीटर पर सेकंड इज द SI यूनिट ऑफ both speed and displacement. Sure beta? And let us take next point beta. Next point is dimensions, because you know every physical quantity as a derived quantity get measured from the base quantity involvements with the powers of base quantity involvement with the powers of requirements. So बेटा आप जानते हो डायमेंशंस क्या है स्पीड के, डायमेंशंस क्या है वेलोसिटी के। जब इनका साइज सेम है, इनके डायमेंशन भी सेम होंगे, क्या होंगे बेटा? लेंथ और टाइम इन्वॉल्व होता है। यानी यहाँ पे मास नहीं, यहाँ पे मास नहीं इन्वॉल्व तो नॉट पावर से, लेंथ इन्वॉल्व तो 1 पावर से, टाइम इन्वॉल्व विद इनवर्स रिलेशन तो -1 पावर से। So dimensional formula of speed or velocity is, it is m naught L1 t minus 1. So बेटा surely हम इसी तरह से इसको आगे समझते हैं। तो इस तरह से हमने देखा स्पीड और वेलोसिटी के सेंसेस को। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है लेकिन वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम बात करते हैं बेटा इनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट मेजरमेंट्स की, स्पीड के साथ
डिफरेंट तरह के टाइप्स होते हैं जो हमें मेजर करने हैं, वेलोसिटी के साथ होते हैं ऐसे ही बेटा। तो आइए यहाँ से हम बात करते हैं स्पीड के और तरह के टाइप्स हम देखेंगे। स्पीड का और एक हम टाइप देखेंगे बेटा जिसको हम कहते हैं एवरेज स्पीड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये एवरेज स्पीड। स्पीड का हम और एक पार्ट देखते हैं जिसको हम कहेंगे बेटा इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसी तरह से बेटा हम वेलोसिटी के भी ऐसे ही पार्ट्स देखेंगे। एक पार्ट वेलोसिटी, दूसरा पार्ट इसका जो बेटा हम देखेंगे वो एवरेज वेलोसिटी। इसका नेक्स्ट पार्ट जो हम देखेंगे इसको हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो जिगर आइए बात करते हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। वेदर आपका एनसीईआरटी एग्जाम हो बेटा, आपके पास न्यूमेरिकल्स आ सकती है इन रिलेशंस के ऊपर, या आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, बहुत ज्यादा एड्रेस करना पड़ेगा हमें एवरेज स्पीड को। आज हम देखेंगे बेटा बहुत सारे स्किल्स के साथ आपको एंट्रेंस पर्पस के लिए हम कुछ एक्टिव कंडीशंस बताएंगे। देखिए जिगर इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करेंगे। सबसे पहली बात एवरेज स्पीड होती क्या है? तो एवरेज स्पीड बेटा होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जब मोशन होती है किसी ऑब्जेक्ट की तो कितनी टोटल डिस्टेंस लेता है पूरे टाइम टेकन में, टोटल टाइम। तो इसके रेशो को हम कहते हैं एवरेज स्पीड। जैसे बेटा एक कार जा रही है इन ए ट्रैवल ऑफ 100 किलोमीटर, से टेक्स total time of 2 hours. वो से its average speed is total travel 100 kilometer upon total time 2 hours. In similar fashion बेटा हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी होती क्या है बेटा? एवरेज वेलोसिटी किससे हम कहते हैं जिगर? एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। जैसे बेटा हम किसी मोशन में जाते हैं 100 किलोमीटर बट विद डायरेक्शन, तो जब हम उसी को देखते हैं कितने टाइम में ट्रैवल किया तो वो एवरेज वेलोसिटी हो जाती है। सो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या सेम होंगे? आपको पता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में क्या रिलेशन रखते हैं? डिस्टेंस या तो बराबर हो सकती है इन स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्प्लेसमेंट को, या इससे ज्यादा। सेम फैशन में बेटा हम यहाँ देखेंगे, उसी रिलेशन को हम कॉपी करेंगे। अगर डिस्टेंस बराबर या ज्यादा होगा तो इसका मतलब है एवरेज स्पीड भी या तो बराबर होगा या तो ज्यादा होगा। तो एक इंपॉर्टेंट रिलेशन हम यहाँ कहेंगे average speed is greater or equal to average velocity in a motion, because you know बेटा आप जानते हो जो डिस्टेंस होती है ये तो या बराबर या तो ज्यादा डिस्प्लेसमेंट से होती है, इसलिए डिस्टेंस का रिलेशन डिस्प्लेसमेंट के साथ हम इक्वेट करने जाएंगे तो ये चीज हमें जरूर मिलेगा। इसी तरह से बेटा हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड की, इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। तो देखिए बेटा इंस्टेंटेनियस मींस एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम। से आई एम ड्राइविंग ए कार and in my drive of 10 kilometer travel, my car was having varying speeds, but I say in average I have 40 kilometer speed because I cross 10 kilometers as the speed rate of in with the time relation with the speed rate of 40 means in my time relation with distance travel आप समझाओगे कि मैं 1 घंटे में 40 किलोमीटर चल सकता हूँ। तो बेटा क्या हर जगह में एक जैसा चला? शायद कहीं पे अलग कहीं पे अलग, लेकिन मैं एवरेज में कहता हूँ लगभग इस स्पीड से गया। लेकिन किसी पर्टिकुलर टाइम पे देखेंगे बेटा, जैसे हम कोई पर्टिकुलर टाइम का इंस्टेंट डीटी देखेंगे, जब वहां पे जाके हम मेजरमेंट लेंगे तो उसको हम इंस्टेंटेनियस कहते हैं। सो इंस्टेंटेनियस इज मेजरमेंट ऑफ
स्पीड ऑफ वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम। इसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के क्लास में जो हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने जाएंगे बेटा, वो है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी जुड़ने वाली न्यूमेरिकल सेंसेस। और ज्यादा इंपॉर्टेंट एवरेज स्पीड पे अक्सर हम देखेंगे डिफरेंट तरह के न्यूमेरिकल अप्रोच सिखाएंगे आपको बेटा आज। सो लेट अस बेटा अब हम बात करते हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के ऊपर हम आज की क्लास को रखेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट मेजरमेंट है हमारे लिए और इसमें हमें एंट्रेंस लेवल भी बहुत ज्यादा फोकस करनी पड़ती है इस टॉपिक में से। बेटा एवरेज स्पीड क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एक सिंपल क्वेश्चन हमने सेंस से बनाया, वो क्या है? अ बॉय वॉक्स 3 मीटर इन 2 seconds along east, then 2 meter in 3 seconds along west. Find his average speed and average velocity. तो बेटा बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, हमारे टॉपिक से बिल्कुल ज्यादा इजीली रिलेट है। तो बेटा हम यहाँ पे एड्रेस करते हैं। से a boy starts 3 meters along eastwards. Say a boy starts and travel 3 meters along eastwards in 2 seconds and return back 2 meters. Say this is 2 meter distance in 3 seconds. हमारा क्वेश्चन है एवरेज स्पीड बताओ। देन एवरेज स्पीड VAV से एवरेज स्पीड बेटा कितना है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस इज 3 मीटर प्लस 2 मीटर, 3 प्लस 2 मीटर, एंड टोटल टाइम इज 2 सेकंड प्लस 3 सेकंड, इट्स 2 प्लस 3 सेकंड, एंड दिस बिकम्स 5 अपॉन 5 मीटर अपॉन सेकंड। 5 मोरिज इज 5, इट इज 1 मीटर पर सेकंड। सिमिलरली बेटा हम देखेंगे यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी क्या है? यू नो इट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। यू नो बेटा व्हाट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट? 2 सेंसेस है। अगर हम पोजीशन वेक्टर से जनरली देखेंगे, इट इज डिफरेंस ऑफ पोजीशन वेक्टर्स मींस फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस। बट बेटा इन 1D मोशन इट इज इजी टू मेजर। ये कितना होता है? इट इज द शॉर्टेस्ट ट्रैवल बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इफ दिस इज इनिशियल पॉइंट, देन दिस इज फाइनल पॉइंट। द शॉर्टेस्ट ट्रैवल अमंग द टू इज दिस length, this with the direction from initial to. So the shortest length from initial to final along eastwards as a displacement is, it is 3 meter total and remaining 2 meter comes out, and this is only 1 meter. And beta, so the result is it is directly shortest travel, that's 3 minus 2, remaining is 1 meter with direction eastwards, that is 1 meter. Upon total time, again 2 seconds plus 3 seconds, that's 2 plus 3 seconds, that is 1 upon 5 meter per second, or you can result the same as 1/5 in a ratio, but in a decimal it becomes 0.02. And beta, it becomes 10^5 is 2, 0.2 meter per second. So this is the first simple result beta which we have done.